द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के जोखिम। ग्रैंडफादर बॉट टोटो, दादाजी ने टोटो खरीदा फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टांगा चलाने वाले से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, जो टांगा चलाने वाला था वो छोटे लाल बंदर को रखा करता था टाइड, बांध कर, टू अ फीडिंग ट्रॉफ, एक फीडिंग ट्रॉफ से, फीडिंग वाले जिसमें से खाना देता था उस बर्तन से। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और जो बंदर था वो वहाँ पे लगता था बहुत अनकंफर्टेबल। आउट ऑफ प्लेस मतलब अनकंफर्टेबल। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, फिर दादाजी ने डिसाइड किया कि वो लिटिल फेलो को यानी कि मंकी को अपने प्राइवेट जू में शामिल कर लेंगे, प्राइवेट चिड़ियाघर में, यानी कि उनके घर के चिड़ियाघर में। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, टोटो एक प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी जो चमकती आंखें थी, स्पार्कल्ड विद मिसचीफ, वो शरारत से चमकती थी। बीनीथ डीप सेट ऑफ आईब्रो, गहरे आईब्रो के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट, जो मोतियों से सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, अक्सर देखे जाते स्माइल में, मुस्काते हुए। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो बहुत ज़्यादा डरा देते एल्डरली बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को, औरतों को। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके जो हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, वो पूरी तरह से सूखे हुए दिखते, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जैसे कि उन्हें अचार की तरह धूप में सुखाया गया है, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। येट, फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, उसकी जो फिंगर थी, उंगलियां थी, वो तेज और नटखट थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जबकि उसकी गुड लुक में ऐड होती थी, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर विश्वास करते थे, अ टेल वुड बी ऐड टू एनीवंस गुड लुक, कि जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो किसी की भी गुड लुक में शामिल होती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट, वो उसे यूज़ कर सकता था, यानी कि पूंछ को, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, किसी टहनी से लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और वो किसी भी डेलिकेसी को, किसी भी स्वादिष्ट भोजन को खाने के लायक थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुंच के बाहर थे, यानी कि दूर से चीज़ें तोड़ रहा था वो पूंछ से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, जो दादी जी थी वो हमेशा परेशान हो जाती। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम, जब दादाजी घर पर लेकर आते, सम न्यू बर्ड और एनिमल, कोई नया पक्षी या फिर पशु। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया, दैट कि टोटोज प्रेजेंस, कि टोटो का होना, शुड बी कैप्ट, रखा जाना चाहिए, अ सीक्रेट, एक रहस्य, फ्रॉम हर, उनसे, यानी कि दादी जी से, अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटल क्लोजेट, मैंने और दादाजी ने उसे रखा दूर, एक छोटी अलमारी में, ओपनिंग इनटू माई बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे अच्छे से बांधा गया था। और सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा था कि वो अच्छे से बंधा हुआ है। टू अ पैग फासन इनटू द वॉल, एक पैग से, एक खूंटी से, जो कि वॉल में लगी हुई थी। अ फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब दादाजी और मैं वापस आए, टू रिलीज टोटो, टोटो को खोलने, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स, दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड, जो कवर थी, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ सजावटी कागज़ों से, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि दादाजी की पसंद के थे। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड थिक एंड प्लास्टर, अब नंगी ईंटों और प्लास्टर की तरह खड़ी है, यानी कि उसने फाड़ दिए थे वो पेपर। द पैग इन द वॉल, दीवार में जो खूंटी थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम द इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट से निकाल दी गई थी। एंड माई ब्लेजर, और मेरा ब्लेजर, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड, वो कतरों में था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैं हैरान था कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो खुश नजर आए, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के प्रदर्शन से। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, आने वाले समय में मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हारे ब्लेज़र के जो कतरे हैं, टुकड़े हैं, उनको, उनसे एक रस्सी बना लेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो,
और खिड़की से बच के बाहर निकलेगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसका घर में होना अभी भी एक सीक्रेट था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, रखा गया था। इन द सर्वेंट क्वार्टर, नौकरों के कमरों में। वेयर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहाँ ग्रैंडफादर के बहुत से पेट पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशलेबली टुगेदर, बहुत सामाजिक रूप से इकट्ठे। अ टर्टस, एक कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट, खरगोशों का जोड़ा। अ टेम स्क्वायर, एक पालतू गिलहरी। एंड फॉर अ वाइल, और कभी कभी माई पेट डॉग, मेरी पालतू बकरी भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए दादाजी जिनको अगले दिन देहरादून के लिए जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, देहरादून से जाना था अपनी पेंशन लेने। इन सहारनपुर जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने डिसाइड किया कि उसे साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, बड़ा काला कैनवस का बना किट बैग वॉज प्रोवाइडेड, दिया गया फॉर टोटो के लिए। दिस, यह विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसमें कुछ स्ट्रो रखे गए थे, घास फूस की तीलियाँ रखी गई थी नीचे। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, उसका नया घर बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग बंद हो गया। देयर वॉज नो एस्केप, कोई बचने का रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था ओपनिंग से। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवस इतना मजबूत था फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट, उसके दांतों से खाने के लिए। हिज वे थ्रू, कि वो दांतों से खा नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट टू आउट ओनली हैड द एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, जब वो बाहर निकलने की एफर्ट करता, कोशिशें करता, तो उससे सिर्फ बैग रोल होता था ज़मीन पे या फिर जंप करता था बैग हवा में। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, एक प्रदर्शनी सी थी जिसने आकर्षित किया। अ क्यूरियस क्राउड, उत्तेजित भीड़ को। ऑन लुकर, देखने वालों की। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमेन्ड इन अ बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपनी टिकट ले रहे थे एट रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे के छोटे गेट पे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक अपना सिर निकाला बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन चौड़ी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बेचारा आदमी पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग की उपस्थिति से। एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस, और दादाजी से चिढ़के ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके भी पैसे देने होंगे तदनुसार। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में दादाजी ने टोटो को बैग से निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, बेकार में उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, दैट कि अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि जो मंकी होता है वो डॉग की तरह नहीं होता, और इवन एज अ कैटरैप, या किसी भी चार पैर वाले जानवर की तरह। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग ही माना। एंड देयर 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये लिए गए उसके किराए के तौर पे। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब दादाजी ने अपना बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेट टर्टल्स, अपनी जेब से निकाला हमारा पालतू कछुआ। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितने पैसे देने हैं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे जानवरों के लिए पैसे लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टर्टल्स, टिकट काटने वाले ने पास से कछुए को देखा। प्रोडोडिड इट, इस पे हाथ फेरा विद हिज 4 फिंगर, अपनी फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, ग्रैंडफादर की तरफ देखा खुशी और विजयी होकर। एंड सेड, दादाजी को एक खुश और विजयी लुक दी और कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। इट्स नॉट अ डॉग, यह कुत्ता नहीं है। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, अंततः जब टोटो स्वीकार कर लिया गया बाय ग्रैंडमदर, दादी जी के द्वारा, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, उसे एक आरामदायक घर दिया गया। इन द स्टेबल, तबेले में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना,
जहाँ वो एक साथी के साथ था, फैमिली का गधा नाना। ऑन द टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की पहली रात थी तबेले में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर रात में उसके पास गए ये देखने के लिए कि क्या वो आरामदायक है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कोज पुलिंग एट हर हॉल्टर। उन्होंने देखा कि नाना बिना किसी कारण के उस पर अपनी लगाम खींच रहे एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और कोशिश कर रही है, गधी थी वो, अपना हेड दूर रखने की, जितनी दूर हो सके हे के घास फूस के बंडल से, गठरी से उतनी दूर। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, ग्रैंडफादर ने नाना को एक थप्पड़ मारा अक्रॉस हर हॉन्चिस, उसके कुबड़ों के ऊपर, एंड शी जक्ड बैक, और वो झटके से वापस हो गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, खुद के साथ टोटो को घसीटते हुए। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटल टीथ, ही हैज़ फासन ऑन टू हर, वो उसके साथ बंधा हुआ था लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, लंबे कानों पर अपने छोटे तीखे दांतों के साथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए जो महान दावत थी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, ठंडी सर्दियों की शामों में, वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, बड़ा सा कटोरा गर्म पानी का, गिवन हिम, उसे दिया जाता था बाय ग्रैंड मदर, दादी जी के द्वारा, फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वह चालाकी से तापमान टेस्ट करता, चेक करता, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, नहाने के लिए आगे शुरू होता या आगे बढ़ता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर डालता पानी में, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो पानी में नहीं जाता अपनी गर्दन, पानी में गर्दन तक। वंस कंफर्टेबल, एक बार कंफर्टेबल होने पर, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, वो अपने हाथों या पैरों में साबुन लेता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और खुद को सारा घिसता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता, एंड रन, और दौड़ता, एज क्विकली एज ही कुड, उतनी तेजी से जितना वो दौड़ सकता, टू द किचन फायर, रसोई की आग की ओर, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर कोई उस पर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस प्रदर्शन के दौरान, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की भावनाएं हर्ट होती, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने जाने से मना कर देता। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडिड, टोटो लगभग सफल हो गया, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, खुद को उबालने में, अलाइव, जिंदा। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी किचन की, रसोई की केतली रखी गई थी आग पर, टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए, पानी उबालने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन उतारने की सोची। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, देखा कि पानी नहाने के लिए गर्म है, जितना नहाने के लिए चाहिए उतना है। ही गोट इन, वो अंदर गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, अपना सिर ओपन कैटल से बाहर रखे हुए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, यह अच्छा था कुछ समय के लिए। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, टोटो ने तब खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन पाया कि बाहर ठंड है। सेट डाउन अगेन, दोबारा नीचे बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने जारी रखा छलांगे लगाना ऊपर नीचे कुछ समय के लिए। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी जी आई, एंड होल्ड हिम, और उसे खींचकर निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द कैटल, केतली से बाहर। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन का कोई पार्ट होता, दिमाग का कोई भाग होता, एस्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, विशेष रूप से शरारत को समर्पित, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड, वो भाग पूरी तरह से विकसित था इन टोटो में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा चीज़ें फाड़ता, टू पीसीज, टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट, वो हर एक कोशिश करता, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को पकड़ने की, एंड टीयर होल इन इट, और उसमें छेद करने की। वन डे, एक दिन, एंड लंच टाइम, दोपहर की खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट रखी पड़ी थी। वी एंटर द रूम, हमने रूम में एंटर किया। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस,
ये जानने के लिए कि टोटो ने खुद को चावलों से भर लिया होगा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट फेंकी उन पर। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी आगे बढ़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, और उन्हें मिला पानी का एक गिलास। इन द फेस, मुंह पे, यानी कि टोटो ने उनके मुंह पे पानी का गिलास मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने जो प्लेट थी पुलाव की वो उठाई। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड, हमने पाया, हिम, उसे, इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, कटल के पेड़ की टहनियों में। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, जो प्लेट थी वो अभी भी उसके बाहों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ सारी दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाते। थ्रू द राइस, चावलों को। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, ये निश्चित करते हैं कि हर एक दाना खाएगा। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर को चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन, उसने प्लेट नीचे फेंक दी। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और चैटर्ड यानी कि चहचहाया खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो 100 टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो उस तरह का पेट नहीं था, उस तरह का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस, और जो बार बार नुकसान होते थे वो नहीं झेल सकते थे। ऑफ डिशेज़, क्लॉथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर, बर्तनों के, कपड़ों के, पर्दों के और वॉलपेपर के। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंड दादाजी ने टांगा चलाने वाले को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू होम हिम, और टोटो को वापस उसे बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में।